नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं एक खास शख्स का, जो कोई यूट्यूबर नहीं है। लेकिन वो खास है क्योंकि पिछले 5 सालों से वो लगातार शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपने कई सारे ट्वीक्स उसमें ऐड किए हैं, और उनकी परफॉर्मेंस जो वो एसएसटी में करते हैं वो मेरे साथ हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर शेयर करते हैं, जो मैं आपके साथ एसएसटी के ब्लॉग पर शेयर करता हूं। दोस्तों, आज रोहन जी हैं हमारे साथ। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, रोहन हैंडस्टैक इनका नाम। उन्होंने मेरे एसएसटी ब्लॉग पे देखा होगा, और मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कई साल पहले जब मैं शेयर जीनियस के वीडियोस बना रहा था। तो रोहन जी वो इंसान हैं जो हमारे टेलीग्राम में हमें लगातार एसएसटी के बारे में अपनी एनहांसमेंट्स और अपने नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को डाउट्स हो जाते हैं कि क्या एसएसटी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एसएसटी में बने रहना चाहिए, क्रैश के टाइम कैसे मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, इतने सारे बाय सिग्नल्स आते हैं वो कैसे मैनेज करें। तो बहुत 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 इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो मेजॉरिटी टाइम्स मुझे भी कई बार आए हैं, मेरे फॉलोअर्स को कई बार आए हैं। तो आज मैंने सोचा रोहन जी के साथ सीधा उन्हें वीडियो में लेकर आता हूँ और आपके क्वेश्चन उन्हीं के मुंह ज़बानी आंसर दिलवाता हूँ। ठीक है, तो रोहन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है कि आप अपने पर्सपेक्टिव हमें बता सकें कि एसएसटी में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एसएसटी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, लेकिन वो ग्लोबली एप्लीकेबल हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी कोई भी कर रहा हो तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखिएगा, कि ऐसा नहीं कि एसएसटी आप नहीं कर रहे तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो मेरी हो, महेश सर की हो, या किसी की भी हो। रोहन जी आज ऐसी ऐसी नॉलेज देने वाले हैं जो एप्लीकेबल हैं किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी में। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर, और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है रोहन जी का, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि ब्लैक एंड वाइट में हमने रूल्स लिख दिए तो ऐसा ही होगा। रोहन जी अपने रूल्स ट्वीक करते रहते हैं। मेरी स्ट्रैटेजीज में आप देखेंगे तो मैं बहुत सारे ट्वीक्स करता रहता हूं। तो आपको थॉट प्रोसेस समझना होगा उसके पीछे, कि कैसे किसी इंसान का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है और ट्वीक्स आते हैं। तो वही आज का मेरा गोल है, हमारा गोल है कि आप तक वो थॉट प्रोसेस पहुंचा सकें, और आपको थोड़ा मोटिवेशन दे सकें कि क्रैश के वक्त कैसे हैंडल करना है, पैसा ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, या पैसा कैसे एलोकेट करना है कि ख़त्म होने की नौबत ही ना आए। तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो रोहन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो हम पीपीटी पे शेयर करेंगे, और प्लीज़ आप उनके अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ आंसर दीजिएगा। और जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से करते हैं, हमें बताइए कि क्या है आपका एसएसटी का टेक। तो प्लीज़ आप थैंक अपनी यू कृष्ण स्क्रीन शेयर कीजिए। फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ You're welcome. प्लेजर आप लोगों से मिलने का। और कृष्ण, आवर वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन ओवर द वीडियो। या ऑफ कोर्स, चैट पे अब तो तक हमने तो कई हम बार सिर्फ किया है। टेलीग्राम में बात करते थे। जी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट रोहन जी, सो आपने 5 साल से एसएसटी को यूज़ किया है, तो उसी के एक्सपीरियंस आज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आप एक फुल टाइम जॉब करते हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को मैनेज कैसे करते हैं? जैसे एसएसटी स्ट्रैटेजी में जीटीटी ऑर्डर्स बनाने होते हैं, उन्हें मॉडिफाई करना होता है, और कई बार जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं लेकिन एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं होते, तो उसे मैनुअली बाय करना पड़ता है, फिर सेलिंग करनी है, और फिर आपके ट्वीक्स हैं लाइक रीपर्चेजिंग और बहुत सारे अलग अलग ट्वीक्स। तो थोड़ा हमें आइडिया दीजिए कि आप इतना सब कुछ अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं। करेक्ट। तो कृष्ण, लेट मी गिव सम बैकग्राउंड कि आई एम ऑलवेज द गाय जो अचीव करना चाहता है काफी सारा चीज यूजिंग मोस्ट मिनिमल एफर्ट एंड इन द मोस्ट मिनिमल टाइम। ऐसा मेरा माइंडसेट है ही नहीं कि मैं बहुत काम करूं तो ही बहुत मिले। जस्ट लाइक इन अदर एस्पेक्ट्स, जहां आप बोलते हैं ना, पैरेटोस थिंग, वेर यू अप्लाई 20% एफर्ट टू गेट 80% रिवॉर्ड्स। तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट पर्सनालिटी, जहां मैं 20% में फोकस करूं और 80% ऑफ द आउटपुट इज गेन्ड rather देन 80% अप्लाइंग इन द लास्ट स्टेजेस टू गेट द रिमेनिंग 20%। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अपने जीटीटी ऑर्डर्स कैसे डालता हूँ। तो एज वी ऑल नो, share genius swing trading is not a live online market oriented real time trading setup. It's a passive तो नहीं बोलूंगा,
but it's more of a relaxed swing trading, and very sort of non hurried strategy. तो उसके लिए ऑर्डर्स आपको देना पड़ेगा एनी टाइम आफ्टर द मार्केट एज वेल। तो मैं अपने रूटीन से, बिकॉज आई एम फुल टाइम एम्प्लॉय, मैं तो रात को ही मुझे मौका मिलता है, तो आई जस्ट यूज द लास्ट 10-15 minutes आउट ऑफ माई last 1 hour before sleeping to enter the GTT orders based on the signals which come up throughout the day, and I just enter them in the console. ओके, तो ये आप अगर आप बाइंग डेली के बाद, बेसिस पे कर हाँ रहे सॉरी, हैं, 5 साल से डेली बेसिस पे यही करते आए हैं? यस, तो I will come to the later part of how do you manage psychology and all regarding why I'm doing this regularly, even 5 years down, even when there are automation tools, when there are what do you call softwares or bots to help you automate things. I'll वाह, come ये to that in the later part. लेकिन मेरे तरफ से तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 साल से 5 working days, which means 5 nights before sleeping or evening anytime, 5 to 10 minutes में निकालता हूँ अपने टाइम से, just to keep track of what is happening in the strategy and to be in touch. दैट That's it. इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो ये तो हो गया आपका नाइट के वक्त जीटीटी ऑर्डर्स अपडेट करना। अब डे टाइम में क्योंकि लाइव मार्केट हुआ, And उसमें night कुछ doesn't सिनेरियोज mean होते हैं। night, and night doesn't mean night per se, Christian, and for anyone. लेट्स से ऑफ आप 10-15 मार्केट। मिनट कभी भी निकालिए ऑफ ऑफ मार्केट जब वर्किंग मार्केट आवर्स। बंद है। राइट, राइट, ओके। Yes. Now, buying to obviously is based on the GTT orders which I apply, which should execute in the working time of the market. So that is not a big deal. लेकिन यस, द क्वेश्चन कम्स कि क्या होता है जब अक्सर हम देखते हैं प्राइस एकदम गैप हो जाएगा, ऑर्डर्स ओपन ही रहते हैं। या, अक्सर मैंने देखा है इतने सालों में कि यस, द प्राइस डज शूट अप, द ऑर्डर स्टेज इन द कंसोल, maybe sometime in the day it does drop sometime and executes, you get a fair chance कि या, ऑटो एग्जीक्यूट फिर भी हो जाए। अब किन लोगों को तकलीफ हो सकती है कि एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, पूरा दिन गैप अप ही रहा, उसमें क्या? तो आई वुड से ओवर सो मेनी इयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देयर इज नो बस और ट्रेन जो भागी जाए और कभी आए नहीं, और भाग भी जाए तो बस आते रहता है, ट्रेन आते रहता है, अब फिर से चढ़ जाएगी। क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेटजी विच आई वुड से, टू बी सिंप्लीफाइंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स, लाइक राइडिंग वेव। एक वेव चला गया तो क्या बात, दूसरा वेव आ जाए, आपको फिर से मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट डे ऐसा भी होता है कि जो गैप अप हुआ है वापस गैप डाउन या लोअर डाउन खुले, आपको सेम प्राइस में मिले, या 1-2% डिफरेंस में मिले, तो तब मतलब आप आप, डिसाइड कर सकते हैं फिर से। अच्छा, आप कुछ दिन और ट्रैक करते हैं, फॉर एग्जांपल गैप अप हो गया और बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, मतलब 0.5%, 1%, ये तो गैप अप में काउंट ही नहीं होता, आई एम श्योर। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप यस, हो गया तो यू कीप ट्रैक फॉर सेवरल फ्यू डेज कि अगर नीचे आता है तो यू विल बाय, ऐसा कुछ है? ये मैं शुरू में करता था जब मेरे हाथ में नॉट सो मेनी स्टॉक्स, बट इफ यू सी नाउ ओवर सो मेनी इयर्स आई हैव एक्सपैंडेड फ्रॉम N50 stocks to N100 stocks. ओके, So at any given moment I am juggling around definitely more than 75 stocks in my holdings. ओके, एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं कितने होल्डिंग्स है, लेकिन when you have so many you cannot be attached to any runway stock, गॉट and इट, and गॉट that इट। too for a simple per buy। ऐसा भी नहीं है कि आपका फुटप्रिंट उस स्टॉक में कभी है ही नहीं, इट्स लाइक आपके 2 बायस हो चुके हैं या 3 बायस हो चुका है। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो हर सिग्नल को इंपॉर्टेंट सिग्नल समझता है, क्योंकि आई एम अ स्टार्ट बिलीवर ऑफ निकोलस डार्वस। जब वो व्यक्ति इतने सालों डेकेड्स पहले बिना कुछ इतना अप टू डेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन के कर सकते थे, और हमारे पास तो इतना इंफॉर्मेशन सोर्सेज है रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए, तो आई डोंट सी व्हाई वी शुड पैनिक व्हेन द सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर इन प्लेस। तो अगर इसे मैं समराइज करूँ तो इसे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपने अभी एसएसटी स्टार्ट किया है, तो हो सकता है आप कुछ दिन और मॉनिटर करके उसे बाय कर लें। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक हैं, कैपिटल अच्छा खासा एलोकेट हो रखा है, तो हर बाय सिग्नल के पीछे जाना नहीं है। अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ, गैप अप हो गया या कोई भी सिचुएशन है, जाने दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सिग्नल आएगा तब देंगे, या कोई और स्टॉक में सिग्नल आएगा वहां मनी एलोकेट हो जाएगा, राइट? और अक्सर आप चार्ट्स देखेंगे तो मे बी अ फ्यू डेज, मे बी अ फ्यू वीक्स, और मे बी इवन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू गेट द सेम प्राइस, अगर आपके दिमाग में, आप जैसे मैं कर रहा हूँ मैनुअली,
अनदर एस्पेक्ट मैनुअली विल कीप यू इन टच विद द प्राइसेस योर स्टॉक्स। या। आपको लगता है कि 100 स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप डेली जस्ट लाइक एनी हैबिट उस चीज को करते रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंडसेट में चला जाता है। यू समहाउ गेट द क्लिक कि दिस इज द प्राइस विच आई हैड seen a few weeks, months before. हम्म। If you have the funds, you have the allocation which is matching the current status, आप जा सकते हैं उससे। जी जी, It's आई fully आई feasible. टोटली एग्री। ये चार्ट्स देखने की जो प्रैक्टिस है, इट कीप्स यू इन टच विद द मार्केट। और बहुत सारे आइडियाज आपको चार्ट देख के आते हैं, जो आप गूगल शीट को देख के या फिर सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया उससे नहीं आते। चार्ट को देखने से काफ़ी अलग तरह का आपको मार्केट के बारे में नॉलेज पता चलता है कि कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं, किस सिनेरियो में पैनिक करो, किस में मत करो। इनफैक्ट पैनिक तो कहीं भी नहीं करना है, बस किस सिनेरियो में पीछे भागो, किस में नहीं भागो। चार्ट्स देखते रहना चाहिए। तो परफेक्ट, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू हैव एडेड। Next, we move on to the selling part. Obviously, someone who is starting very new, उसके लिए मायने रखता है कितना रिटर्न्स कितना जल्दी आ रहा है, क्योंकि एवरी डे काउंट्स। दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक इन अ रेस माइंडसेट। बट व्हेन यू थिंक लॉन्ग टर्म, व्हेन यू थिंक बिग पिक्चर, आई एग्री, इवन इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी फॉर दिस स्ट्रेटजी, जहां इमीडिएटली सुबह खोलते साथ मुझे कोई भी स्टॉक्स दिखता था अपने टारगेट्स के नियर अराउंड 6%, 7%, जबकि ओरिजिनल टारगेट्स वाज 10। व्हेन इफ यू रिमेंबर कृष्ण, वी आर 20। स्टार्टिंग द जब स्ट्रेटजी। मैंने पहला वीडियो बनाया था 20% टारगेट था पहले बाय के लिए, फिर हम उसे 10% पे लाते थे, शायद 15 पे लाते थे, फिर 10% अगर 3 बाय तक हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो 20% से स्टार्ट तो किया था हमने। मेरा तो असल में, जब मैंने ये महेश जी के स्ट्रेटेजी देखे थे 20% ऑन इंडेक्स स्टॉक्स, बिकॉज या। आई वाज इवन ट्रेडिंग बिफोर एंड आई वाज इन द मार्केट सिंस 2016। तो मुझे तो पता ही था कि निफ्टी स्टॉक्स, स्पेशली दीज जायंट्स, 20% इज लाइक अ माइलस्टोन या। विच रीचेस इन अ फ्यू इयर्स। और ट्रू। आप चाह रहे हैं कि कुछ महीनों और विद इन अ ईयर कुछ हो जाए। हम्म। 20 वॉज नॉट पॉसिबल, तो मैंने माइंडसेट अपना शुरू से ही 10 कर लिया था। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड विद दैट ट्विक ओके। सबकॉन्शियसली, मे बी ओके। बिकॉज ऑफ माई एक्सपोजर इन द मार्केट। तो लेट्स कंसिडर 10%। एंड व्हेन आई लॉग इन, शुरू शुरू तो मैं ईगर था कि ये स्ट्रैटेजी कितना जल्दी क्या रिटर्न्स दे रहा है। तो यू यूज टू सी कि 10% के इर्द गिर्द 8-9 है, एंड द माइंडसेट इज मैं बुक कर लूं, हम्म। क्योंकि टेम्पटेशन बहुत है कि इतना अच्छा रिटर्न्स पूरे साल भर का एफडी रिटर्न्स आ गया आपको सुबह दिखते साथ ही, यू शुड बाय इट। शुरू शुरू में एक दो मैंने किए भी ऐसे, 10% नहीं, जो ऑटोमेटेड हो रहा था, शीट बता रहा था उस प्राइस में मैंने नहीं सेल किया, उसके पहले कर दिया। देन स्लोली योर माइंडसेट चेंजेस की एज मोर स्टॉक्स कम इन, आप हर दिन उछल नहीं सकते सुबह से। तो उस हिसाब से सुबह सेलिंग के बजाय आई जस्ट कीप इट इन द बैक ऑफ द हेड कि आज ये 3 स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं जो करीब है, या वो एक दूसरा साइकोलॉजी भी है कृष्ण, कि 10% अगर आपका है, लेट्स से 5% आपका टारगेट है, एंड स्टॉक ऑलरेडी अच्छा ओपनिंग करके 6-7% भाग गया है, मैं वही बुक कर लूँ। बहुत बार होता है ऐसा। हम्म। तो द लर्निंग कर्व वाज, आई यूज्ड टू बुक एनीथिंग अबव माय टारगेट इफ इट इज शोइंग 1-2% अबव। ओके। लेकिन नाउ, even if it is showing 7%, whereas my target is 5 or 6%, I still don't book it. According to my principles and rules, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, सेलिंग आजकल मैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स 3 o'clock में ग्लांस फिर से करता हूँ। जो सुबह मैंने एक बार जस्ट देखा था कि वॉच लिस्ट में आज मुझे ये एक स्टॉक या दो स्टॉक बेचना था, इफ इट इज स्टिल एलिजिबल, then towards the closing I just put those prices which are like 7%, 6%, and leave it. एग्जीक्यूट होता है तो हो जाए, और नहीं भी होता है कभी कभी, ऐसा भी है। नो रिग्रेट्स, बिकॉज द नेक्स्ट डे इट हैज शोन फिर से स्टॉक और बढ़ जाए। या। तो आई थिंक इट्स ये लाइक ड्यूअल गेम है। मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से किसी दिन बढ़ा है, तो और मार्केट भी साथ में बढ़ रहा है, ये भी मैंने देखा कि निफ्टी भी बढ़ रहा है और स्टॉक भी बढ़ रहा है, तो मैं ट्रेल करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है निफ्टी गिर रहा है और सिर्फ स्टॉक बढ़ा है, तो मेरा पर्सनल टेक ये रहता है कि बुक कर लो भाई, क्योंकि निफ्टी गिर रहा है तो ओवरऑल मार्केट में ठीक ठाक हालत नहीं है, हो सकता है कल ये स्टॉक और गिर जाए। तो मैं उस तरह से अप्रोच करता हूँ इसे। एग्जैक्टली तो आप देखेंगे ना, इफ यू गो विद द सीक्वेंस ऑफ फ्लोस, द मोमेंट यू लेट गो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग योर स्ट्रेटजी एंड जस्ट गो विद द फ्लो, नेक्स्ट स्टेप्स भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला, मैं सुबह बुक करता था, छोड़ दिया, टुवर्ड्स 3 o'clock में देखता हूँ ऑर्डर डाल के छोड़ देता हूँ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए,
हुए नहीं हुए तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे शायद डबल हो जाए। आज 6% दिख रहा था, नेक्स्ट डे 10% दिख रहा है, तो सोने पे सुहागा, एग्जीक्यूट हो गया। और आपका बहुत ज्यादा होल्डिंग्स था बिकॉज ऑफ मल्टीपल बाइस। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो ये फॉलो करता हूँ कि आई डोंट हार्ड बाउंड माई सेल्फ टू 3 बाइस। ऐसे आगे जाके एग्जाम्पल्स भी है जहाँ 8 10 9 बाइस भी हुए। आई शो द एग्जाम्पल्स लाइक से बायोकॉन, ग्लैंड करंटली, सो मेनी अदर। उसमें हम, एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ कि बिकॉज you have bought so many times, your average price has also gone down. And now, after a long period of time, जब stock strength दिखा रहा है, because Darvas is based on momentum trending stock, which means उस stock का time आया है। आप तो डार्वस बोल it's रहे like हैं? आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप डार्वस बोल रहे हैं बट हम एसएसटी की बात कर रहे हैं, या फिर आप दोनों स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, या फिर डार्वस का I would थ्योरी आप यहाँ यूज कर रहे हैं? so Krishan, SST foundation is Darvas, ओके, दैट 20 वेज। box Darvas windows if you see। मैं तो शुरू ओके। से डे 1 से बोलते आ रहा हूँ कि निकोलस डार्वस का बुक मैंने जो पढ़ा था, और महेश जी ने जो इसका एक वर्किंग प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बना के शेयर जीनस स्विंग ट्रेडिंग बोल दिया, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। गॉट तो इट, गॉट इट। एंड दिस कॉन्सेप्ट आई फॉर्मली बिलीव, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व 3 4 years बिफोर स्टार्टिंग दिस स्ट्रेटेजी इन द मार्केट्स हाउ वेव्स एंड मोमेंटम्स वर्क, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेक्निकली इंक्लाइंड। मैं चार्ट्स देखता हूँ, मैं चार्टिंग करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। तो दिस फैसिनेटेड मी दैट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, दिस स्ट्रैटेजी डेफिनेटली मेट माय साइकोलॉजी। तो इसीलिए मैं ये डार्वस बोलता हूँ, शायद जीना स्विंग ट्रेडिंग बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। गॉट इट। व्हेनेवर स्टॉक्स विच आर इन डाउन ट्रेंड, आप बेसिकली उसे उसमें घुसेंगे नहीं। लेकिन वंस द स्टॉक गोज फ्रॉम बीइंग अ लैगर्ड टू अ विनर और शोज ग्रेट मोमेंटम, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू राइट। इट्स लाइक आप, फिर आपने सर्फिंग देखा होगा, हम्म। आप वेट करते हैं राइट वेव्स का। अगर या। वेव नहीं आया तो आप थोड़ी सर्फिंग छोड़ के घर चले जाते हैं। एक ना एक बार तो एक वेव आएगा बिफोर योर डे एंड्स, एंड यू हैव टू राइड द वेव व्हेन इट एक्चुअली कम्स। एंड द लास्ट वेव आई टेल यू इज रियली, as we'll see in the charts, they will, the more the pain, the more the gain type आई का थिंक, या, concept रहता है इसमें। परफेक्ट। तो आई थिंक जो आपने ये वेव राइड करने के बारे में बोला अभी, वो आपका रीपर्चेजिंग से कुछ लिंक है, क्योंकि आप वहाँ पे वेव राइड करते हैं। थोड़ा उसे एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आप रीपर्चेज करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप ऐसे एलोकेट करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म एंड द बिग पिक्चर मिस कर जाते हैं। कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक, इट्स नॉट दैट आप कोई भी जंक स्टॉक्स लेके, जो आगे वाले शायद क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, हम्म। उसमें भी एलिबरेट करूंगा। लेकिन टू गिव इट जस्ट, as long as the stock is good, but due to some unforeseen circumstances, conditions, market economics is not good, doing good, आप जानते हैं कि वो कंपनी है, उसका सॉलिड बिजनेस है, it will blast, people will buy their products, it will do things, I think you have nothing to fear. You just need to be patient for it to ripen, and then once it starts giving the benefits, मैं तो चाहता हूं कि it is in momentum right until the momentum fizzles out। उसी के चलते मैंने फिर सोचा, अगर मैंने कोई स्टॉक के साथ ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके इतने बाइस लेके टाइम वेट किया है, तो इमिडिएटली शॉर्ट टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म टारगेट्स के बाद क्यों छोड़ दूं उसे? जब उसका टाइम आया है, आप तभी उसे छोड़ रहे हैं। जब तक वो पेशेंट था, आप उसके बगल में बैठे हैं, हम्म। और जब अभी वो एक्टिव होके आपको बेनिफिट देने वाला है, आप उसको अलविदा कह रहे हैं ताकि आप ओके। दूसरे नए पेशेंट के साथ बैठ जाए। वाह। ओके, दैट इज माई थॉट प्रोसेस। तो इसे अभी टेक्निकली एंड थोड़े नाउ, फिगर्स के बाद समझाएंगे थोड़ा कैसे आप करते हैं इसे? एग्जैक्टली exactly. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। आई होप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जस्ट सम रफ नंबर्स आई टेल यू। हम्म। अगर एग्जांपल आपने पर बाय 10,000 के हर सिग्नल में अक्यूमुलेट कर करके 10 बार बाय करके 1 लाख हो गया आपका, टारगेट्स नहीं है अब तक, एंड फॉर सम गुड रीजन आपका 10% या 5% या जो भी आपने टारगेट रखा है, 1 लाख का होल्डिंग के बाद आपका आ गया। नॉर्मली पीपल क्या करेंगे, पूरा एग्जिट कर देंगे, एंड देन यू स्टार्ट फ्रेश 10,000, राइट? तो मेरा इंक्लिनेशन ये था कि नाउ दैट स्टॉक इज इन मोमेंटम, 1 लाख से ही नहीं राइड करूंगा तो कम से कम थोड़ा तो वापस
पैसा उसमें फिर से डाल के राइड करेंगे। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या करता हूँ, 40 to 50%। एंड दिस कैन अगेन, द ब्यूटी ऑफ दिस strategy is you can tweak infinite and even minute quantities। मैं 50% करता हूँ, आप 75% कर दीजिए, कोई 35% करेगा, कोई 25% करेगा। लेट्स फॉर एवरेज मीडियन से 50%। आप नेक्स्ट डे 50,000 से वॉट एवर प्राइस कम्स इन घुस जाइए स्टॉक में, बिकॉज द स्टॉक इज इन मोमेंटम। वेरी गुड चांसेस आपका फिर से कुछ दिनों या हफ्तों में वापस इन शॉर्ट टर्म आपका वो टारगेट मिल जाएगा फिर से। तो नाउ यू स्टार्टेड फ्रॉम 1 लाख, booked out 10%, entered next day whatever price for 50,000 or the 50%। वो 50% या 50,000 का 10% जब आए, फिर से ट्रेल करके आप 20-25,000 कर सकते हैं थर्ड टाइम। एंड अगर और मोमेंटम चलता रहा तो वो और 10% बढ़ जाए। नहीं बढ़े तो थोड़ा सा देखिए क्या करना है, 5% 6% में बुक आउट करके स्टार्ट फ्रेश विद से आपका जो ओरिजिनल बाई सिग्नल 10,000 का था। ओके तो ओके, दिस इज व्हाट ये माय मेरा भी डाउट क्राइटेरिया था। इज। ठीक है, काइंड ऑफ मेक सेंस। सो आप कह रहे हैं कि लाइक 1 लाख का एग्जांपल जो आपने दिया, 1 लाख आपने 10% उस पर ओवरऑल बुक कर दिया, सब कुछ सेल कर दिया। नेक्स्ट डे यू मे एंटर विद 40-50%, लेट्स से 50%, ये भी ट्वीकेबल नंबर है। 50% से हम 50,000 दोबारा उसी स्टॉक में, हम कोई वहां पे सिग्नल का वेट नहीं कर रहे, वी नॉट लुकिंग एट कि ये 20 डे राइट। हाई लो कहाँ पे है, वी आर जस्ट बाइंग इट द नेक्स्ट डे। इस थॉट प्रोसेस के साथ कि अभी तो ये मोमेंटम में आया है, इतने साल से ये काइंड ऑफ कंसोलिडेट हो रहा था नीचे ही, लेकिन अभी ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें और मोमेंटम हो सकता है। तो टू राइड दैट मोमेंटम हम पूरा पैसा दोबारा नहीं लगाते हैं, हम कुछ पैसा उसमें से 40-50 जो भी हमारा रिस्क एपेटाइट को सूट करता है उतना लगाया, और उस पे जब आपका 5-10% जो भी आपने टारगेट रखा है मेंटली वो आ गया, फिर से आप पूरा सेल आउट कर देते हैं। एंड देन उसके नेक्स्ट डे आप फिर कितना, आप लाइक और कम कर देते हैं उसका एलोकेशन बाय करने का, या वो वही रहता है, वो क्या है? तो इट्स लाइक डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल कृष्ण, अगर आपको बोलूंगा, आप जब भी फायरवर्क्स लाइट करते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट विच गोज अप इज एक्सट्रीमली फास्ट, देन कम्स इट्स पीक, एंड देन कम्स इट्स फाइनल एक्सप्लोजन। तो मैंने ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट फॉर द इंडेक्स स्टॉक्स और इवन द 100 स्टॉक्स, ये जो मैंने ट्रेलिंग मेथड बोला है, द मोमेंटम कंटिन्यूज एटलीस्ट फॉर 20 or 30%, which is in alignment with our targets of 10%, 8%, right? तो आप ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू गारंटी अ नियर बाय सक्सेस रेशियो की आपने उस मोमेंटम का ऑलमोस्ट सारा चीज ले लिया। और फिर उसके बाद प्राइस गोज इन टू साइडवेज, और इट मे करेक्ट, और इट मे स्टैग्नेट। तो उस समय क्या करना है, आप फ्रेश चालू करेंगे, राइट? तो आपने जो 20-30% मोमेंटम था, खा लिया है। और अगर और जा रहा है तो एटलीस्ट हमेशा एक फुटप्रिंट तो रहता ही है, एटलीस्ट 1 बाय का। ओके। दैट वे आप घुस के भी यू आर राइडिंग द वेव, नॉट ऑल इन, या आप मेजर मोमेंटम को कैप्चर करने के बाद वेट कर रहे हो। गॉट आइदर इट। द केस, इन एनी ठीक वे है। इट्स बेनिफिटिंग अस। राइट, और ऐसा नहीं कि लालच करके पूरा डालते ही जाओ, और ऐसा भी नहीं कि पूरा हम्म। निकालते भी जाओ, थोड़ा थोड़ा फुटप्रिंट वहां छोड़ो जब तक वो मोमेंटम में, मोमेंटम गया उसके बाद फिर एसएसटी बाय सिग्नल्स को फॉलो करो, और फिर दोबारा से वही जो साइकिल है उसकी एसएसटी बाय सिग्नल पे ही बाय करो, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें और थोड़े लोगों को पता चलेगा कि कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है। अब हमने शुरू में, हम स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, कैपिटल दिमाग में होता है या फिर हम गूगल शीट में अपनी लिख लेते हैं कि 5 लाख 10 लाख वट एवर इज माई कैपिटल, वहां पे लिख लेते हैं, लेकिन पहले ही दिन जाके सब कुछ बाय नहीं करते, धीरे 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 इसमें डिप्लॉय होता रहता है बेस्ड ऑन कब बाय सिग्नल आ रहे हैं और कैसे कैसे हम कितना बाय बाय अमाउंट कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा आप हमें अपना टेक बताइए कि कैपिटल एलोकेशन आप कैसे करते हैं बाय सिग्नल्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सारे बाय सिग्नल करते हैं तो उसमें तो बहुत कैपिटल लगता होगा, तो थोड़ा उसे ब्रेक डाउन करके बताइए। तो इनिशियली मेरे अकाउंट में 30 lakhs थे, एंड एवरीवन विल बी टेम्प्टेड कि मेरे 30 lakhs ही मेरे लिए पैसा डे वन से कमाना चालू कर दे, या एटलीस्ट इन्वेस्ट होके वर्क करना चालू कर। ट्रू। बट दैट डजंट हैपन इन दी कैपिटल मार्केट्स। तो आई मीन दैट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरे एक्सपीरियंस से ये था कि आप फंसाना भी नहीं है। इफ योर टाइम इज नॉट राइट, यू गेट स्टक इन द टॉप, एंड देन यू लैमेंट स्ट्रेटजी डजंट वर्क, यू लूज डिसिप्लिन। वो सब चीज अवॉइड करने के लिए
लाइक एवरी स्ट्रेटेजी जो महेश जी की है एंड कृष्ण ऑल्सो स्पेसिफाइज, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो, बट कीपिंग द बिगर कैपिटल इन माइंड। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि व्हाट बेस्ट माइट कम आउट ऑफ इट, स्पेशली व्हेन आई डोंट वांट टू बी कंस्ट्रेंड कि कितने बार मुझे बाय करना है, कितने स्टॉक्स मुझे बाय करना है। तो उसी हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी के लिए एटलीस्ट तो मैंने सोचा आप निफ्टी 50 से चालू करना चाहते हैं। और आप, आई वुड से, अगर मुझे पूछा जाए तो 10 lakhs शुड बी अ गुड डिसेंट अमाउंट टू स्टार्ट इफ यू आर टारगेटिंग द फुल निफ्टी 50। एंड आगे ये भी बताऊंगा कि मैं भी पूरे निफ्टी 50 स्टॉक्स नहीं करता हूँ। A few stocks are eliminated, rejected based on the size itself of individual stocks. For example, श्री सीमेंट्स देखेंगे, बॉश देखेंगे, तो दे आर इटसेल्फ 15,000, 17,000, 30,000। तो आपके तो एवरेज तो दूर, आप बाय करने के लायक भी नहीं रहेंगे शायद इनिशियल। तो दो स्टॉक्स डेफिनेटली, नो नीड टू फील बैड, यू कैन नॉट राइड एवरीथिंग। आप जितना बाइट कर सकते हैं उतना बाई साइज आप एलोकेट कीजिए बेस्ड ऑन योर कैपिटल। यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो 30 लाख से मैंने चालू किया था। तो मैंने डिसाइड किया लेट्स सेट माइलस्टोन्स ऑफ 30-30%, लाइक 10-10 lakhs। तो फर्स्ट 10 lakhs मैंने सारे सिग्नल्स डाले सब स्टॉक्स के लिए। और मैंने तो सोचा था 50 स्टॉक्स सब खरीदेंगे 3 बार एटलीस्ट। उस हिसाब से आप ऐड करेंगे तो इट टर्न्स आउट 3 times इंटू 50 करके 7,20,000 विल बी ब्लॉक्ड। तो 15,000 वॉज द कैपिटल विच वॉज कमिंग इन। नेक्स्ट 10-20 lakhs का जब स्लॉट आता है, जब आपके इनिशियल 10 lakhs खत्म हो गए, देन यू हैव टू टेक इट स्लो बिकॉज नाउ आप कैपिटल घुसाते जा रहे हैं और आप रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाह रहे कि आगे वाले सिग्नल्स आप मिस करते हैं। तो थोड़ा सा आप बाय सिग्नल्स का टारगेट या बाय वैल्यू कम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 10K बता दिए। तो नेक्स्ट पड़ाव जब आप 20 lakhs इन हो गए, लास्ट का रिजर्व आपका 10 lakhs चल रहा है, उसमें भी मैंने अपने दो पड़ाव डाल दिए 5-5 lakhs के, तो 5K। एंड इफ यू सी माई लेटेस्ट आफ्टर 5 years ऑफ रनिंग, मैंने हमेशा अराउंड 20-22 lakhs या 25 lakhs तक रखा है, द शोकेस अमाउंट विच आई एम रनिंग फॉर शोइंग दिस SST। तो मेरे करंट पर बाय इज एक्चुअली रनिंग एट 5K एज आई हैव हाईलाइटेड हियर। तो जब मैं 25 lakhs क्रॉस करूंगा फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन, ऐसे तो हुआ नहीं अब तक इतने सालों में, तब मेरा पर बाय और कम हो जाएगा, 2,500 अब यहाँ इसमें पे, से आप लोगों का कुछ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी यस, क्लैरिटी मेरे को चाहिए। आप कह रहे हैं पर बाय 5K अभी चल रहा है, डू यू मीन कि नया बाय सिग्नल किसी नए स्टॉक में भी 5K है या वो 15K पे है? तो हाउ हाउ इज दैट? एग्जैक्टली। तो दिस इज लाइक डायनेमिक एलोकेशन फॉर सक्सेसिव बाइस। ओके। आप हमेशा अपना नया बाय तो एक बेस अमाउंट रहता ही है, उससे आप चालू करेंगे। राइट। क्यों? क्योंकि आप जब भी टोटली एग्जिट आउट करते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट तो आपके पास रहता ही है, वो आप डाल के एज अ फर्स्ट बाय रखिए। लेकिन सक्सेसिव बाइस का दिस इज द टारगेट व्हिच आई होप दैट दैट क्लियरफाइज। या दैट्स अ या गुड क्वेश्चन, या इवन आई हैड मिस्ड दैट। परफेक्ट परफेक्ट। एक और क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड। जब आप अपना, हम्म, लाइक ये जो 30 lakhs है, ये आपने का डे वन जब आपने स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी थी, या इट हैज़ बिल्ड अप ओवर टाइम कि पहले आपने 10 लाख सोचा था, फिर अब आपको लगा स्ट्रैटेजी अच्छी जा रही है, यू हैव कैपिटल, देन आई 10 लाख, कैसे हुआ वो? तो इसका एक बात है कि ये मेरे वाइफ का अकाउंट है, तो उसमें इतना कैपिटल था उस अकाउंट में। तो मैंने सोचा कि ओके, लेट मी टेक दैट एज अ बेसलाइन, ऐसा कुछ हो। लकी नंबर नहीं कि 30 लाख से चालू करना है ना। तो दोज फंड्स वर देयर एंड दैट्स हाउ आई टुक इट एज बेसलाइन। ओके। अदरवाइज अगर मुझे आज भी पूछा जाए, 10 lakhs इज अ डिसेंट अमाउंट। ये ऐसा एक स्ट्रेटेजी है जहाँ आपका, आई वुड से, ठीक से करेंगे आप तो आपका मनी जाएगा ही नहीं। एंड the bigger the capital, the better the rewards with patience। ये ऐसा टाइप का स्ट्रैटेजी। परफेक्ट, मेक सेंस। तो ये भी क्लियर हो गया है। अभी जो मुझे दूसरा है, और एक पॉइंट ऐड करना था कृष्ण, सॉरी फॉर दैट। या अब श्योर। कुछ लोग पूछेंगे कि 2,500 में क्या होता है जब आप ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, 3 साल का साइडवेज मार्केट हो गया है या बेयर मार्केट 2 साल से चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ था फेस 23 से 24 या कुछ। तो बात यह है कि कुछ स्टॉक्स 2,500 में नहीं आते, वेरी वैलिड राइट, कुछ 5,000 के स्टॉक्स है। तब मैं क्या करता हूँ, तो जस्ट मेक अ मेंटल नोट, या आप एक्सेल में जो आप यूज कर रहे हैं कहीं भी आप डाल दीजिए विद द डेट ऑफ दिस एज अ रिमार्क कि इस दिन ये सिग्नल आया था 2,500 का। बात यह है कि मैं क्यूमुलेटिव बाय भी कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम और एक सिग्नल आ जाए जहां और एक 2,500 हो जाए,
तो दैट टाइम आप ये 2.5 + 2.5 करके 5,000 विच इज द 5,000 स्टॉक, आप एक सिग्नल बाय कर लीजिए। लाइक आई ओके। सेड, द ट्रेन और द बस डजंट गो अवे, यू कैन बाय इट अगेन। तो एक परफेक्ट। मेंटल लोड, रेयर इंसिडेंसेस है, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन हैंडल, ये मैं बोलूँ। इट्स इज ग्रेट। आई मीन, और इससे मेरे को एक और थॉट प्रोसेस और या फिर एक क्वेश्चन जो मेरे से लोग पूछते हैं कि जब स्टॉक बहुत गिर जाए तो एक कॉन्सेप्ट है जो महेश सर ने हमें दिया और मैंने कई वीडियोस में भी बताया, हम सिप चालू कर देते हैं, मंथली सिप। आई डोंट नो आप ये यूज़ करते हैं या आप आगे बताएंगे, बट यहाँ पे मैं इसी में देख पा रहा हूँ आपका जो 25 लाख का 2.5 के है वो काइंड ऑफ एक सिप की तरह ही आपके लिए काम करेगा। लेकिन उसमें सिर्फ कंडीशन ये रहेगी कि रैंडम ऐसे सिप नहीं करना है डेट वाइज की एक डेट फिक्स कर लिया इस स्टॉक का सिप करते रहो, जब उसमें बाय सिग्नल आए तो ही आप उसे बाय कर रहे हैं। राइट, दैट इज हाउ यू अप्रोच इट। I will have this very much explained clearly in the Biocon stock, ओके। maybe the Gaikrek general insurance ओके। company ओके। श्योर, तो examples. हम Okay. एग्जांपल आपका देखेंगे एंड विल Yeah. अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, कूल। सो ये पार्ट आई थिंक और कुछ ऐड करना है, अदरवाइज मेरे को तो ये क्लियर हो गया है। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव एनीथिंग लेफ्ट यू तो कैन और एक ऐड। और एक बात है, बेस्ड ऑन द कैपिटल साइजेस, अब कुछ लोग 10 लाख लेके आएंगे, कुछ लोग 1 करोड़ लेके आएंगे, कुछ लोग 10 करोड़ लेके आएंगे। तो मैं और एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब आपका फंड साइज छोटा है, लेट्स से 5 लाख 10 लाख, आप 30 पार्ट्स 30% में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पड़ाव में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एज योर कैपिटल बिकम्स बिग, लेट्स से 1 करोड़, देन आप उसको 20 20 20 20 लाख का पड़ाव कर सकते हैं, 5 पड़ाव है कि नहीं। द रीजन एंड द रैशनल इज दैट छोटे कैपिटल में आपका बाय सिग्नल्स में आपका फंड जल्दी एग्जॉस्ट होता है, लेकिन बिग कैपिटल्स में आपको और माइलस्टोन्स रख के और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, फेज मैनर में बाइंग करना पड़ता है। तो ये 10% मतलब आप 10 10 10 10 लाख या एक एक करोड़। तो बेसिकली स्केल करने समय आपको और बढ़ाव डालना चाहिए। दैट्स माय रिकमेंडेशन। दिस इज ओके। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसमें जो आपने कहा ये पड़ाव डालने का, मेरा एक थोड़ा डिफरेंट टेक है। अगर आपके पास 1 करोड़ है, एक ही स्ट्रैटेजी में ना लगा के मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा, अगर मेरे पास टाइम है। अब आप शायद इस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि यू आर अ फुल टाइम जॉब वाला पर्सन, तो उतना टाइम आप एलोकेट नहीं करना चाहते, एक ही स्ट्रैटेजी में पूरा फोकस करके यू आर एबल टू मैनेज इट वेल एंड इट इज़ अ सुपर्ब स्ट्रैटेजी, इट कैन बी स्केल टू एनी लेवल्स। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है और आप टाइम भी दे सकते हैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मैनेज करने के लिए, यू कैन टेक मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। और मल्टीपल करने से ये होगा कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में भी आ जाएगा। हम स्टॉक्स में तो डाइवर्सिफाई करते ही हैं, स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफाई करने से ये होगा कि कभी कोई स्ट्रैटेजी चलती है, कभी किसी फेज में कोई और चल रही होती, तो हर फेज में कुछ ना कुछ आपका चल रहा होगा। इट विल कीप यू मोटिवेटेड, इट विल कीप योर अकाउंट मूविंग। सो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं, इधर अगर आपको एक ही करना है तो रोहन जी ने जो बताया उस पॉइंट पे फोकस कीजिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं तो जो मैंने बताया उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसे 2 पार्ट्स में कर रहा हूं, तो पहला पार्ट आपने देख लिया, सेकंड पार्ट का वीडियो अलग से है, उसको देख लीजिएगा आगे के क्वेश्चंस जानने के लिए।